हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। लिमिट के पिछले लेक्चर्स में कुछ इम्पोर्टेंट लिमिट, एक्सपेंशन, एल हॉस्पिटल रूल विद ट्रिक सॉल्व किए थे। उसके साथ ही साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दिए थे और कहे थे कि आप सॉल्व करें, नहीं लगे तो कमेंट करके बताएं, अगले लेक्चर में उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो जैसा कि आपके रिक्वायरमेंट पे वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको पिछले लेक्चर्स में पूछे गए हैं इस लेक्चर में कवर कराए जाएंगे और उसी के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट लिमिट का डेरिवेशन भी बताया जाएगा। और इतना ही नहीं, उससे आगे थोड़ा और लेवल हाई करते हुए क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि होगा आज लिमिट का लास्ट लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गए हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि लेटेस्ट वीडियो सीधे आप तक पहुंचेगा, एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होने वाली है। और अगर आपको पिछले लेक्चर्स के वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसके लिंक्स देख सकते हैं और वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि बताते हैं हर बार कि आपको जब पढ़ना हो तो कॉपी पेन साथ में रखें, साथ ही साथ स्टडी करें, जहां तक समझ आए वहां तक सॉल्व करें, फिर वीडियो को पॉज करें, फिर आगे सॉल्व करें। नहीं समझ आए फिर से रिप्ले करके आप देखें, बट आप सीखें। तो अब देर ना करते हुए पिछले कुछ प्रॉब्लम्स जो पिछले लेक्चर्स में दिए गए थे उसको सॉल्व कराने वाले हैं, जिसमें दो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 3x अपॉन x। एल हॉस्पिटल रूल के ट्रिक से अगर अप्लाई करें तो एल हॉस्पिटल का रूल तभी अप्लाईएबल है जब कोई फंक्शन लिमिट अप्लाई करने पर या तो 0/0 फॉर्म में या फिर इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है, तभी हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये भी बताए थे कि एल हॉस्पिटल रूल कहाँ लगाना है। लिमिट का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखें, अगर ऐसा फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। अब कहाँ लगाना है, तो अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो और देखने पर ऐसा फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है फिर से बताते हैं। लिमिट x टेंस टू a है, कोई फंक्शन fx अपॉन gx है। अगर इस लिमिट पर ये रेज करता है 0 तक और ये भी रेज करता है 0 तक या इन्फिनिटी तक, तो ये जो है 0/0 फॉर्म में आ जाता है। जब फंक्शन 0/0 फॉर्म में आ जाता है तो इस गिवन फंक्शन को वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। जब वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं फिर से लिमिट को पुट करते हैं, अगर फिर 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। देखते हैं कि कितनी बार में ये ऐसा बनता है। कोई एक स्टेज ऐसा मिलता है जिसमें कि एक वैलिड वैल्यू मिलती है जो ही उस लिमिट का मान होता है। तो इस तरह से अब इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें है लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 3x अपॉन x। तो डिफरेंशिएट करना है, तो जो 3 की पावर 2x या 2 की पावर 3x है ये डी डी एक्स a की पावर x जैसा है, जिसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x लॉग a बेस e। तो इस बेस पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर 2x लॉग 3 बेस e, बट 2x था उस वह जो 2 आएगा वह बाहर गुणे में आ जाएगा, माइनस इसी के अकॉर्डिंग अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो 2 की पावर 3x लॉग 2 बेस e और x के गुणे में 3 था, अगर 3x का डिफरेंशिएशन करें तो 3 आएगा जिसे गुणे में लिखा जाएगा, अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी कि अपॉन का केस खत्म हो गया। और जब अपॉन का केस खत्म हो गया, बटे में कुछ रहा नहीं, तो 0/0 फॉर्म बनने का चांस ही नहीं होता। अब सीधे यहीं अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो 2 इंटू 3 की पावर ये 0 बनेगा इंटू लॉग 3 बेस ई लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है, मर्जी आपकी, माइनस 3 इंटू 2 की पावर यहाँ भी 0 बनेगा इंटू लॉग 2 बेस नहीं लिख रहे हैं, तो जो पावर 0 है इसकी वैल्यू 1, तो ये बन गया 2 log 3 माइनस
3 ये 1 हो गया, तो 3 log 2, log के फार्मूले से अगर अप्लाई करें तो ये है log 3 की पावर 2। कैसे? ऐसे होता है n log m होता है log m की पावर n, यानी कि जो n है वो m की पावर बन जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग 2 जो है 3 की पावर बन जाएगा। माइनस इसी तरह 3 2 की पावर में आएगा तो 3 2 की पावर 3 बनेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो log 9 माइनस log 8 इज इक्वल टू log 9/8। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक वैसे ही लिमिट अप्लाई करके देख लें, अगर 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म का बने तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज हम अदर मेथड को अप्लाई करेंगे। तो अभी देखते हैं, डायरेक्ट मन में ही करते हैं। तो 3 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 0, इसका मान 1, इसका मान 1 हो गया 0। tan 0 की वैल्यू 1, सॉरी tan 0 की वैल्यू 0, तो 0 1 माइनस 1/0, 0/0 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल अगर लगाएं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x a की पावर x के जैसा है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगा। तो 3 की पावर x log 3 बेस e माइनस 2 की पावर x log 2 बेस e अपॉन tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। लिमिट अगर अप्लाई करें तो अब देखें क्या होता है। जब यहां रखोगे तो 3 की पावर 0 1 बनेगा, 2 की पावर 0 1 बनेगा, यानी कि ऊपर हो गया log 3 माइनस log 2, यानी कि ऊपर जो अंश वाला भाग है वह 0 नहीं बना। sec 0 जब करोगे तो sec 0 की वैल्यू 1, यानी कि इस केस में 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आया, बट डायरेक्ट अब लिमिट अप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां से जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 3 की पावर 0 log 3 माइनस 2 की पावर 0 log 2 अपॉन sec स्क्वायर 0। वैल्यू रखेंगे ये 1, यानी कि log 3 बचेगा, यहाँ 1 log 2 बचेगा, sec 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, फाइनली log m माइनस log n से log 3/2, फाइनली वी फाइंड इट। और ये पिछले लेक्चर के 2 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। एक और सवाल था जो पिछले लेक्चर में था, एक और सवाल था जो पार्ट 2 या 3 में पूछा गया था आपसे। तो उन 2 क्वेश्चंस को कराने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट को भी डिस्कस करेंगे। है वो लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये आ गए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 5 प्लस x माइनस log 5 माइनस x अपॉन x। बहुत ही आसान मेथड है एल हॉस्पिटल, थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता है, और जितना ही हम एक्सपर्ट होंगे इस मेथड पर, हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में कुछ सेकंडों में ही लगाएंगे। बट हमें मेथड क्लियर होना चाहिए और हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा इस मेथड पे, हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, फिर हम सेकंडों में इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप इस मेथड पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज करें, आप खुद इस कमांड को, इस टॉपिक पे कमांड कर पाएंगे। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम यहाँ पर लिमिट डायरेक्ट रखें तो अपॉन में तो हो गया 0, डायरेक्ट यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 0, यहाँ log 5 माइनस log 5, log 5 से log 5 कट होगा फिर 0 बनेगा, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया ये, अर्थात एल हॉस्पिटल रूल अप्लाईएबल है। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब log x टाइप का फंक्शन है तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब 5 प्लस एक्स है तो यहाँ 5 प्लस एक्स आएगा। अच्छा, तो ये बनेगा 1/5 प्लस एक्स माइनस 1/5 माइनस एक्स। चूंकि ये माइनस एक्स है, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आएगा, वो इसे प्लस बना देगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 आया, मतलब अगेन ये फॉर्म नहीं मिलने वाला, या इन्फिनिटी फॉर्म नहीं मिलने वाला। तो अब एल हॉस्पिटल के बारे में सोचना भी नहीं है, अब डायरेक्ट यहाँ अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो 1/5 प्लस 1/5, फाइनली ऐड करने पर फाइनल आंसर मिल चुका है 2/5। बहुत ही ईजी वे में आप क्वेश्चन को हैंडल कर चुके हैं। अब चलेंगे पार्ट 2 या पार्ट 3 में। एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा लेवल हाई करके दिए थे, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराने वाले हैं। हाय वलुक।
और ये आ गए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 x tan 2x माइनस 2x tan x अपॉन 1 माइनस cos 2x का होल ऑफ स्क्वायर। एल हॉस्पिटल रूल के बारे में अगर बात करें यहाँ तो देखिए क्या अप्लाईएबल है। तो डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो जैसे ही हम x यहाँ रखेंगे 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 अपॉन 1 माइनस cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1, इट मीन्स 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म आया, अप्लाईएबल है। बट अब अप्लाई तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम फंक्शन देख रहे हैं x tan 2x माइनस 2x tan x, इसका डिफरेंशिएशन फिर 1 माइनस cos 2x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो इसका प्रोसीजर जो है थोड़ा लेंथ में जाता है। तो इस सवाल को हम एल हॉस्पिटल से न लगाकर नॉर्मल मेथड से लगाने वाले हैं। नॉर्मल मेथड में क्या करने वाले हैं, इस tan 2x को ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से, इस cos 2x को भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से ओपन कर देंगे और फंक्शन को छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये है लिमिट x टेंस टू 0 x tan 2x का फार्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस ये है 2x tan x टोटल अपॉन 1 माइनस cos 2x का साइन के फंक्शन में अगर ओपन करें तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x का होल ऑफ स्क्वायर। 1 से 1 ये कट हुआ, ऊपर ऊपर 2 tan x हम कॉमन ले सकते हैं। तो यह है लिमिट x टेंस टू 0। जैसे ही हम 2x tan x कॉमन लिए, यहाँ पे बना 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर करके अगर लिखें तो 4 साइन की पावर 4x। अब इसको अगर सॉल्व करें एलसीएम वगैरह लेकर के तो क्या बनता है, लिमिट x टेंस टू 0 2x tan x ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 4 साइन की पावर 4x। आगे चलेंगे तो ऐसे में ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 2x tan x, अब tan स्क्वायर जब इसके गुणे में आएगा तो tan क्यूब बनाएगा अपॉन 4 साइन की पावर 4x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये फंक्शन इतने बड़े से इतने छोटे पर ले आए। अब 2 से ये 4 को अगर कट करें तो ये 1/2, चूंकि कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिख सकते हैं लिमिट से बाहर, तो 1/2 लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या है tan क्यूब x अपॉन x भी है x लिख लोगे इंटू सॉरी अपॉन में साइन की पावर 4x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये बन गया। अब क्या करेंगे, लिमिट को अलग अलग मूव कराएंगे, tan के साथ, साइन के साथ, इसके साथ। तो किस तरह से 1/2 लिमिट x टेंस टू 0। अगर हम इसको नोटिस करें तो tan x अपॉन x का क्यूब लिख लें थोड़ी देर के लिए, अभी समझ आएगा। लिमिट x टेंस टू 0 अपॉन में साइन की पावर 4 है और यहाँ लिख लिया x की पावर 4। इसके बाद आप जरा नोटिस करें, अभी एक रह गया गुणे लिमिट x टेंस टू 0 1/1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ तक हो गया। अब अगर नोटिस करें तो यहाँ था x tan क्यूब x, तो tan क्यूब x है, x क्यूब यहाँ पे है, x की पावर 4 यहाँ, x की पावर 4 और x क्यूब को सॉल्व करेंगे तो x tan क्यूब x बचेगा, अपॉन में साइन 4 था, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर था, वही लिखा हुआ है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 4 को यहाँ ना लिख करके हम यहाँ कह दें और ये x साइन x एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये 1 हो गया। जब लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1/1 माइनस tan 0 की वैल्यू 0। ओवरऑल जो इसका आंसर आया है वो गाइस आया है 1/2। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व किए हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।
अब आपको लेकर चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट को डिराइव कराने के लिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराने वाले हैं। हैव अ लुक। ये आ गए स्टैंडर्ड लिमिट के पहले फार्मूले पर, जिसको कि प्रूव करने वाले हैं कैसे ये होता है। तो ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जैसे लिया, लिखे लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। दो मेथड है, यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेकर के दो मेथड है। एक तो सिंपल वाला एल हॉस्पिटल रूल, क्या अप्लाईएबल है, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जरा, यहाँ ए रखेंगे तो ऐसा बनेगा और जीरो बन जाएगा, यहाँ ए रखेंगे ये जीरो, यानी कि 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। तो फर्स्ट मेथड से 0/0 फॉर्म ये आ गया। तो अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो अवकलन करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a n x की पावर n माइनस 1 माइनस 0 अपॉन x का 1 माइनस 0। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो n a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आएंगे सेकंड मेथड की बात करेंगे। सेकंड मेथड क्या है, ले लेंगे फिर से लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपको मिला है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। x की पावर n माइनस a की पावर n फार्मूला होता है इसका, वो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, और फार्मूला होता है x माइनस a x माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2a x की पावर n माइनस 3a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और ये जाता है a की पावर n माइनस 1 तक। अपॉन में चल रहा है ऑलरेडी x माइनस a। अब x माइनस a का फैक्टर x माइनस a से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं जो कि इनडिटर्मिनेट बने। लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे तो पहला पद जो बनेगा a की पावर n माइनस 1 प्लस, यहाँ पर जैसे ही a रखेंगे तो यहाँ पर भी a की पावर n माइनस 1, ऐसे ही यहाँ पर भी a की पावर n माइनस 1, और लास्ट तक हम जोड़ेंगे तो a की पावर n माइनस 1 ही मिलेगा। क्योंकि पावर n है तो कुल n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं। तो इतने पद n बार हैं, यानी कि n गुणे a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट को डिराइव कराने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। आप चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल से आप ही प्रूव कर सकते हैं, अदर मेथड को भी साथ में बताते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट को अगर क्वेश्चन मानकर चलें तो ये है e की पावर x माइनस 1। एल हॉस्पिटल रूल अगर लगा दें फर्स्ट मेथड से तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये 0/0 फॉर्म में है, कैसे? यहाँ 0 रखोगे 1 माइनस 1 0, अपॉन में तो 0 ही होगा, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना, 0/0 फॉर्म में आया, और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर करें तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो e की पावर x का e की पावर x माइनस 1 का 0 x का 1, अपॉन का चक्कर ही खत्म हो गया। तो डायरेक्ट लिमिट अगर अप्लाई करें तो e की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि ये होता है 1। सेकेंड मेथड की अगर बात करें तो सिंपल ये भी है, कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x का एक्सपेंशन लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना है, वो होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। ये हो गया। अब माइनस का ये 1 है, अपॉन में x चल रहा है, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो बचा, इस पहले पद और अंतिम पद के बीच में जितने भी पद बचे उन सबके पास एटलीस्ट एक x है जो कॉमन लिया जा सकता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x जैसे ही हम कॉमन लेंगे, अपॉन वाला x यहाँ लिख दिए, ये बनेगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक एक्सपेंशन जाएगा। इस x से ये x कैंसिल आउट होगा। जैसे लिमिट रखेंगे 1 प्लस 0, क्योंकि इस पहले पद को छोड़कर सभी के पास x है, और वहां जब 0 रखोगे तो सभी पद 0 बनेगा,
और फाइनली इसका मान 1 आएगा। तो आप चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल या फिर एक नॉर्मल मेथड से भी सवाल को हैंडल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट को प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएं तो अब एल हॉस्पिटल रूल से अगर लगाएं तो ए की पावर एक्स, पहले तो टेस्टिंग कर लें कि क्या अप्लाईएबल है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, 0 तो अपॉन में होएगा ही होगा। तो अब यहाँ पर जो बनेगा वो 0/0 फॉर्म का होगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। जब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो लिमिट x टेंस टू 0, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन ए की पावर x log a माइनस 1 का 0, x का हो गया 1। डायरेक्ट लिमिट अगर अप्लाई करें तो a की पावर 0 log a बेस e, तो पावर 0 ये तो 1 हो गया, आया क्या log a बेस e, यानी कि ये क्या होता है आपको रिमेंबर होगा log a बेस e होता है। या सेकंड मेथड भी आप लगा सकते हो, a की पावर x का एक्सपेंशन करके, आपको बता रखा है पहले लेक्चर में, आपको अच्छे से तैयार होगा, आप उससे भी इसको लगा सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे कि एल हॉस्पिटल रूल की ही बात कर लें तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या, यहाँ रखोगे 0 log 1 की वैल्यू 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म में आ गया, अप्लाईएबल है। तो अब डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, log इतने का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन x का हो गया 1, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह लिमिट पुट कर दो तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी कि ऑल ओवर 1, इट मीन्स इसका मान 1 होता है। ऐसे ही इसी बेस पे एक और है, log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स होने पर माइनस एक्स होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट जो अभी आप प्रूव कर रहे हो, अगर आप प्रूव कर लेते हो तो ये सब याद रहता है। और एक था पिछले अभी जो बता के गए हैं, x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज n a n माइनस 1। तो अगर इन सबको हम रिमेंबर रखते हैं तो दिए गए क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स को भी हम एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। tan एक्स अपॉन एक्स, इन सबको हम एल हॉस्पिटल से भी प्रूव कर सकते हैं, या प्रसार इनके एक्सपेंशन लिख करके भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में, मानक सीमा के बारे में बात कर रहे थे। अब चलेंगे कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जैसा कि आपसे कह रखे हैं। तो अब देर ना करते हुए क्वेश्चंस कराने वाले हैं, हैव अ लुक, प्रैक्टिस करें, तैयार करें, फिर आते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। अब आ गए क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x प्लस 4x अपॉन 2x प्लस sin 4x। अगर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाईएबल है तो सवाल छोटा बनता है, तो हम उसकी टेस्टिंग कर लें, या फिर एक और मेथड जो कि नॉर्मल मेथड है उससे भी टेस्टिंग कर लेंगे। तो जब भी आपको साइन दिखे, तो अदर मेथड की बात करें तो साइन दिखते ही आप sin x अपॉन x या x अपॉन sin x फॉर्मेट पर लाने का प्रयास करें। बहुत ही इजी वे में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आते ही क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर बन जाते हैं। तो अभी एल हॉस्पिटल की बात करेंगे, फिर हम अदर मेथड की बात करेंगे। तो इसको अप्लाई करके देखें तो साइन 0 प्लस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस 0 यानी कि अंश बन गया 0। हर में भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो ये 0, साइन 0 का मान 0, ओवरऑल 0 अपॉन 0 फॉर्म में आपका एक फंक्शन है। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर डिफरेंशिएट कर दोगे, जब डिफरेंशिएट कर दोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे लिख दिया था एल हॉस्पिटल रूल से, एल हॉस्पिटल रूल से। अब डिफरेंशिएट जब करोगे तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 cos 2x प्लस 4 अपॉन 2x का क्या होगा, ओनली 2, साइन 4x का 4 cos 4x। अब लिमिट अप्लाई करके देखो तो वैसे भी ये 4 है, ये 2 है, 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आने वाला, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इंटू cos 0 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू cos 0, 4 इंटू 0 0, तो यहाँ से ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 4, 2 प्लस 4 इंटू 1, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, 6 अपॉन 6, वैल्यू इज 1। तो ये हो गया आंसर। अदर मेथड की भी बात कर लें। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड से इसको अगर हैंडल करने की बात करें तो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x प्लस 4x अपॉन 2x प्लस sin 4x।
इक्वल टू, बताया था कि जब भी कभी साइन दिखाई दे आप साइन एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन साइन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का प्रयास करें। तो अभी साइन दिख रहा है, साइन 2x दिख रहा है, साइन के अपॉन में कैसे भी x लाएं, तो आप यहाँ से x कॉमन ले लें अंश से और हर से भी, या कह दें अंश व हर को x से भाग करने पर, अंश व हर को x से भाग करने पर जब डिवाइड करोगे क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0। जब इसको भाग करोगे तो ये बनेगा साइन 2x अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन 2 प्लस साइन 4x अपॉन एक्स। अब साइन x अपॉन एक्स जैसा तो बना, बट यहाँ एंगल कितना है 2x, अपॉन में भी 2x चाहिए, तो ये 2 से किया डिवाइड, ये 2 से किया मल्टीप्लाई, यहाँ 4 चाहिए तो यहाँ 4 से किया डिवाइड और 4 से किया मल्टीप्लाई। अप्लाई कर देंगे लिमिट सभी पर अलग अलग, तो इस पर होगा ये बच जाएगा, क्योंकि लिमिट x की है, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर 2 लिमिट साइन 2x अपॉन 2x प्लस 4 अपॉन, अब यहाँ पे 2 छूट जाएगा तो 2 प्लस 4 लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन 4x। सॉल्व करेंगे इसको जब, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 4, 2 प्लस 4 इंटू 1, वहीं पे हम पहुंच रहे हैं, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 इंटू 1 4, 6 अपॉन 6 ऑल ओवर वैल्यू क्या है 1। मेथड सही है, चाहे इस मेथड से हम सॉल्व करें चाहे इस मेथड से सॉल्व करें, जिसमें आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व करें। ढेर सारे प्रैक्टिस करने के बाद आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, कुछ सवालों के देखते ही देखते आप डायरेक्ट आंसर जज करेंगे। चलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ अगले क्वेश्चन पर, हैव अ लुक। और ये आ गए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताइए। तो देखें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाईएबल है, कॉस 0 अपॉन 0, तो जब कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन पाई की वैल्यू 0, यानी कि अंश 0 हो गया, अपॉन में भी 0 हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया, अप्लाईएबल है क्या, एल हॉस्पिटल रूल। बट अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट वगैरह अगर करें तो प्रोसीजर लेंथ में जाता है, तो उस प्रोसीजर के लेंथ को कम करने के लिए हम डायरेक्ट इसको लगाने वाले हैं। अवकलन अगर टफ लग रहा हो तो हम एक शॉर्ट मेथड भी देने वाले हैं, वो क्या है देखें। तो ये है लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर, पाई अंदर जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा के जैसा ये बन गया, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उसी के अकॉर्डिंग अगर इसको जज करें तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड लिमिट को प्रूव करा रहे थे उससे पहले भी बताए थे, बहुत पहले भी बता रखे हैं, कई बार इस बात को रिपीट किए हैं। फिर कहते हैं जब भी कभी साइन का फंक्शन दिखे थीटा को अपॉन में लाने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें। साइन एक्स या साइन थीटा यहाँ पर ये है, तो अगर इसके अपॉन में ऐसा ही दिख जाए तो लिमिट अप्लाई करते ही बशर्ते लिमिट 0 होना चाहिए, लिमिट 0 होने पर ही वो 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, गलत कर जाएंगे। तो 0 होने पर ही अप्लाईएबल है, तो थीटा बनाना होगा। थीटा अपॉन में लाने के लिए अब जो थीटा है उसके जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जितना है उसी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई कर देंगे, यानी कि पाई साइन स्क्वायर एक्स से गुणा किया और पाई साइन स्क्वायर एक्स से भाग किया। अब इसको खिसका कर यहाँ ले आए, इसको खिसका कर वहां ले गए, तो ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये है पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर लिमिट अप्लाई करें अलग अलग तो लिमिट इस पर दे देंगे और लिमिट इस पर दे देंगे, ये पूरा एक ही फंक्शन था। तो लिमिट
x टेंस टू 0, साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई कॉन्स्टेंट है बाहर कर देंगे, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, चूंकि दोनों पर स्क्वायर है तो एक साथ रख करके होल ऑफ स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। इस तरह से इसकी वैल्यू 1 साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। फाइनली हम अगर आंसर कहें तो ये 1, ये पाई, ये 1, और इसका जो आंसर है वो क्या है, पाई है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, पिछले क्वेश्चंस जो बताए गए हैं, पिछले लेक्चर्स आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा कंटिन्यूटी, जो इसी का अगला स्टेज है। देखते रहिए अल्फा क्लासेस।